नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने खत लिखा कभी, या पिछला खत कब लिखा था आपने किसी अपने दोस्त को, अपने अजीज को, अपने किसी प्रिय व्यक्ति को, या अपनी पसंद के किसी शायर को, या अपनी पसंदीदा किसी अखबार के एडिटर को कब लिखा था शायद आपको भी याद नहीं होगा। और मित्रों, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि अब जिंदगी बिल्कुल ही इस मामले में बदल चुकी है। अब सूचना जो क्रांति जिसे आप कहते हैं, सूचना क्रांति के नाम पर क्या क्या आपके सामने आ गया है। आप खुद भी कई बार जब जिक्र होगा विवरण का, डिटेल का, तो आप खुद भी कई बार परेशान भी होंगे, हैरान भी होंगे कि इतनी जल्दी हमने इतना सफ़र तय कर लिया। और आपको कभी कभी ये भी लगेगा कि जिंदगी में हमारी में जितना डिप्रेशन है, जितनी कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, जितनी कंट्राडिक्शंस हैं, विरोधाभास है, विसंगतियां हैं, इन सब के मूल में क्या ये सोशल मीडिया तो नहीं है। और ये स्टडी सिर्फ मैं अनुमान नहीं लगा रहा, बल्कि जितने भी रिसर्च करने वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि 80% से भी ज़्यादा मामलों में, डिप्रेशन के मामलों में, कुंठा के मामलों में, अवसाद के मामलों में सबसे ज़्यादा भूमिका सोशल मीडिया की होती है। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में उदाहरण भी दे देता हूँ कि पहले आप मान के चलिए कि हम लोग अक्सर ये कहते आए हैं, जिक्र करते आए हैं कि सोशल मीडिया एक सूचना का एक माध्यम है और इससे तेज माध्यम कोई नहीं हो सकता। और दुनिया में आधी दुनिया, लगभग आधी दुनिया सोशल मीडिया की गिरफ्त में आ चुकी है। और सोशल मीडिया को एक सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक मैसेज दे दिया और मैसेज आ गया, आपने एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप में आगे ट्रैवल कर गया, इतने तक सीमित नहीं है। अब ये अलग अलग ग्रुपों में फैल चुका है और इससे इन ग्रुपों के संचालकों, जो कि आपके करीब नहीं बैठे, बहुत दूर बैठे हैं, विदेशों में मोस्टली, ज़्यादातर जो है सूचना क्रांति के या सोशल मीडिया के जो प्रवर्तक हैं, जो संचालक हैं, जो सूत्रधार हैं, वो यहाँ नहीं रहते, लेकिन दूर बैठकर भी वो आपकी भावनाओं, आपके जज्बातों, आपकी सोच, आपकी पसंद और नापसंद, इस बात का फैसला वो लोग करते हैं। और उसी फैसले के आधार पर कभी आप डिप्रेशन में आते हैं, कभी आपके 2-4 पल ठीक भी बीत जाते हैं। लेकिन ठीक बीत जाए ये अक्सर नहीं होता, क्योंकि जितने भी साइको एनालिसिस वाले हैं वो ये मानते हैं कि डिप्रेशन और अवसाद का एक मुख्य कारण यही है। और जब कभी हम बात करते हैं कि जी वो आत्महत्याओं की, खुदकुशियों की जो संख्या है वो एकाएक बढ़ गई है, तो उस वक्त भी आप ये मानकर चलिए कि वो मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक ये कहते हैं कि ये सारा कुछ इसी मीडिया की, सोशल मीडिया की देन है। वहाँ हमें वो परोसा जाता है जो ना तो हमारे जिस्म को हजम होता है, ना हमारे जहन को अर्थात दिमाग को हजम होता है, और ना ही हमारे हार्ट अर्थात आर्टरीज या कलाकारों की दिल वाली जो बातें हैं, जज्बातों को, उनको भी हजम नहीं होता। और हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा जिस्म, हमारे आसपास की आबो हवा जिस चीज़ पर फीड हो रही है, जो उसे परोसा जा रहा है मित्रों, वो उतना खतरनाक है कि आप अगर पॉल्यूशन से उसका मुकाबला करना चाहें तो आपको लगेगा सोशल मीडिया से बड़ा पॉल्यूशन है ही नहीं कोई। आप आज तो धुएं की बात करते हैं कि दिल्ली में आबो हवा बदल गई है, वहाँ दम घुट रहा है, और ये सारी घुटन आपको आज महसूस हो रही है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि ये घुटन से भी ज़्यादा खतरनाक सोशल मीडिया है। और मैं मुख्य रूप से आपको 1-2 बातें ज़रूर इसमें, जो एक तो जेलसी नाम की जो चीज़ है, ये कभी कभी नहीं होती थी, कभी लोग कुछ चीज़ों की तारीफ़ करना भी सीख गए थे, अब कोई नहीं तारीफ़ करता। साइबर बुलिंग एक टर्म है, उसके नाम पर भी अब इतना ज़्यादा जहर उगला जाता है कि आप परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद ध्रुवीकरण जो है ना, एक यूनिलेटरल सोच, एक तरफा सोच, एक पक्षीय सोच, ये सारी की सारी जो है ये भी इसी सोशल मीडिया की देन है। और मित्रों, इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग वही लोग करते हैं जो हमारे रहनुमा थे या रहनुमा हैं, और वही रहनुमा, वही मार्गदर्शक, वही लोग जो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए जिम्मेदार थे, उत्तरदायी थे, रिस्पॉन्सिबल थे,
वो लोग इसका इस्तेमाल हमें मिसलीड करने में, गलत सूचनाएं देने में, गलत खबरें फीड करने में और झूठी खबरें जिसे फेक न्यूज़ के नाम से आपके सामने परोसने में लगे हुए हैं। और मित्रों, ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। अब इससे कैसे बचें? ये वो दुष्यंत की बात याद आती है कि आप बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं, कि आप बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं, कि रास्ता घेरे हुए मुर्दे खड़े हैं बेशुमार, कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। शुक्रिया।